All the three tiers fulfill the need and solve the problem of rural areas. अब ये जो तीनों टायर्स हैं, जो तीनों लेवल्स हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद, ये तीनों क्या करती हैं, लोगों की नीड्स को जानती है कि लोगों को किस किस चीजों की जरूरत है। जैसे अगर वाटर की प्रॉब्लम है तो वाटर फैसिलिटेट करवाना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कंस्ट्रक्ट करवाना, स्कूल बनवाना, ये सब ये लोग ही देखते हैं। और सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करवाना, जैसे किसी पर्टिकुलर विलेज में बहुत ज्यादा गंदगी है, राइट, या फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ये तीनों लेवल ही देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। टुगेदर दे आर नोन एज पंचायती राज, और इन तीनों सिस्टम्स को मिलाकर क्या बनता है, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, गॉट इट। जैसे कि इस डायग्राम में हम देखेंगे, ग्राम पंचायत जो कि क्या है, एक विलेज लेवल पे काम करने वाली गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ग्राम पंचायत क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ विलेजेस एंड समटाइम्स ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, नाउ पंचायत समिति क्या होती है, एक ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट होती है। जैसे बहुत सारे विलेजेस यहाँ पे का एक ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट, एक पूरे ब्लॉक की गवर्नमेंट। अब ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत। अब एक ब्लॉक में, इस ब्लॉक या पंचायत समिति में बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। अब जो प्रॉब्लम्स ग्राम पंचायत नहीं सॉल्व कर पाती है वो किसके पास जाती है, पंचायत समिति के पास। ठीक है, देन उसके ऊपर आती है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति। अब ये क्या करती है, अब जिला परिषद के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट होती है, इनके ऊपर गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट। जिला परिषद के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट क्लास में, दैट इज 7th क्लास में पढ़ोगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। सो स्टेट गवर्नमेंट अगर बोलती है कि आपको पर्टिकुलर ये काम करवाना है या ये कंस्ट्रक्ट करवाना है उन विलेजेस में, तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट ने किसको बोला, जिला परिषद को बोला। ठीक है, और जिला परिषद ने किसको बोला, ब्लॉक समिति को। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट के बीच में क्या होती है, एक लिंक होती है। ठीक है, इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, प्लान्स बनाती हैं। गॉट इट। और इन तीनों को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड पंचायती राज। इतना समझ में आया, ओके। पंचायत एट विलेज लेवल, अब पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है, ऑल द बिग विलेजेस इन इंडिया कंप्राइज ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। अब हर बड़े विलेज में इंडिया के ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती है। दैट लुक्स, लेट अस टेक अ लुक एट द फंक्शन ऑफ ईच। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं ये लोग। सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा की कंपोजिशन क्या होती है, मतलब कौन है ग्राम सभा, ये पढ़ते हैं। कंपोजिशन मतलब कैसे मिलकर बनी है ग्राम सभा, कैसे बनती है। तो ग्राम सभा लिटरली मीन्स अ मीटिंग ऑफ विलेज। अब ग्राम सभा का मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ द विलेज। अब विलेज में जितने भी लोग हैं, जितने भी, ठीक है, वो जिस पर्टिकुलर प्लेस पर मीटिंग करते हैं या उस मीटिंग को क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। ग्राम मतलब गांव और सभा मतलब मीटिंग, है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ग्राम सभा मीटिंग ऑफ द पीपल और मीटिंग ऑफ द विलेज। ठीक है, ऑल मेन एंड वुमेन इन द विलेज who are 18 years and above who have right to vote are members of Gram Sabha। अब विलेज के वो सारे मेन और विमेन्स जो 18 इयर्स के हैं या 18 से अबव हैं। वोटिंग राइट कब मिलता है, आप वोट कब दे सकते हो इलेक्शंस में, जब आप 18 के अबव। ठीक है, तो वो सारे मैन और वुमेन्स जो 18 इयर्स के हैं या उससे अबव हैं, जिनके पास वोटिंग राइट है, वो सब काय के मेंबर है, ग्राम सभा के मेंबर है। ठीक है,
A Gram Sabha could cover either one village or more than one village, depend upon the area covered by a पंचायत. अब ग्राम सभा में एक विलेज भी हो सकता है और मोर देन वन विलेज भी हो सकते हैं. अब जैसे कोई एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है ना, बहुत छोटा सा विलेज है, राइट. तो ऐसे विलेजेस में 2 या 3 विलेजेस मिलकर क्या करते हैं, अपनी पंचायत क्रिएट करते हैं. गॉट इट. इन अ वे इट इज द जनरल बॉडी मीटिंग एट विलेज लेवल. और ये क्या है, एक जनरल मीटिंग की तरह, जनरल बॉडी मीटिंग की तरह वर्क करते हैं, जो कि सिर्फ एक विलेज लेवल पे होती है. आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि पंचायत बिठाई जाती है और फिर वहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं. वहां पे कोई पुलिस वगैरह नहीं आती है, वहां पे डिसीजंस कौन लेते हैं, जो पंच होते हैं, राइट, जो हेड होते हैं, वही उसका डिसीजन ले लेते हैं. तो जनरली ग्राम पंचायत में यही चीज होती है कि ग्राम सभा से ही लोगों को इलेक्ट किया जाता है. लोग अपने ही बीच में से एक पर्सन को हेड इलेक्ट करते हैं और फिर वो सारे डिसीजन लेते हैं. अब ग्राम सभा का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है. हमने अभी क्या पढ़ा कि कैसे बनती है, क्या कौन कौन होता है ग्राम सभा में. अब हम पढ़ रहे हैं ग्राम सभा काम क्या करती है. मीटिंग ऑफ ग्राम सभा आर हेल्ड to ensure development of the people through their participation and mutual cooperation in the decision making process. अब मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा जो है वो क्या डिसाइड करती है कि लोगों का डेवलपमेंट हो. उनकी मीटिंग का मोटिव क्या होता है, राइट. अब हमारी जो मीटिंग हो रही है, मैं जो आपकी क्लास ले रही हूँ, उसका मोटिव क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है. ऐसे ही ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, उसका मोटिव क्या होता है कि जो गांव है, जो विलेज है, उसका डेवलपमेंट हो, है ना. अब ये डेवलपमेंट कैसे होगा, जब म्यूचुअली लोग एक दूसरे के डिसीजंस को मानेंगे, है ना. जब म्यूचुअल मतलब एक दूसरे की कंसेंट के साथ डिसीजंस लिए जाए, है ना. अगर मैंने कोई सजेशन दिया है और लोगों को पसंद आया है, तो वो क्या करेंगे, उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट. सो इस तरीके से ग्राम सभा में मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाता है. It plays an important role in electing members of panchayat and making it fulfill its role and responsibilities. All the plans that the panchayat wants to implement are thoroughly discussed and placed before the Gram Sabha for consideration and approval. अब पंचायत क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि उनके जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, उन्हें इलेक्ट किया जाता है. उन्हें इलेक्ट कौन करता है, ग्राम सभा करती है ना. अगर आपका एक ग्रुप हो 20 स्टूडेंट्स का, और मैं कहूंगी कि इसमें से टॉप 5 स्टूडेंट्स को आप इलेक्ट करो, जिसको आप बोल सकते हो कि जो सबसे अच्छे से काम, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, तो ऐसे 5 बच्चों को आपको इलेक्ट करना है, ठीक है. और तो आप वोट करोगे, है ना, सब किसी ना किसी के लिए वोट करेंगे. तो ऐसे टॉप 5 लोगों को क्या है, सिमिलरली विलेजेस में भी उन टॉप 5 लोगों को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है. जो वो पर्सन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो क्या करते हैं, जितने भी प्लान्स होते हैं या जितने भी डेवलपमेंट्स करवाने हैं, उन सब पे डिस्कशंस करते हैं. और फिर वो सारी जो डिसीजंस वो लोग लेते हैं, वो किन्हें बताते हैं, ग्राम सभा को बताते हैं कि हमने आपके विलेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये डिसीजंस लिए हैं. जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल है, ये लोग बैठे हैं अंडर अ ट्री. ये जो ग्रुप ऑफ पीपल they are sitting here, these people are called gram sabha, or they are the part of gram sabha. एक सभा की तरह बैठे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द एनुअल बजट and development scheme of the for the village are discussed in the ग्राम सभा. अब ग्राम सभा के लिए जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती है, जैसे कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम गांव में स्कूल बिल्ड करवाएंगे, या रोड का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाएंगे, वाटर सप्लाई. तो ये क्या है, ये सब डेवलपमेंट स्कीम्स है. ये कौन डिसाइड करता है, पंचायत डिसाइड करती है, ठीक है. और वो किन्हें बताती है, ग्राम सभा को बताती है. The different problems and difficulties of people are also discussed in the Gram Panchayat.
अब लोगों की प्रॉब्लम्स और उनकी जो भी डिफिकल्टीज हैं लोगों की, वो भी इसमें डिस्कस की जाती है। जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, अगर गांव में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाता है? पंच के पास जाता है, पंचायत के हेड के पास जाता है, और फिर वहां पे डिस्कशन किए जाते हैं। Then the Gram Sabha act as a check on Panchayat and prevent it from misusing its power in any way. It elected representatives are responsible to the people in their action. The work that they do need to be approved by the Gram Sabha. अब ग्राम सभा क्या करती है? जो पंचायत है उसके ऊपर रेगुलर चेक करती है कि वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। और अगर ग्राम सभा में लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है अपनी पंचायती हेड से कि आपने उन पैसों का क्या किया, या आप हमारे विलेज में क्या डेवलपमेंट करवाना चाहते हो, या क्या करवा रहे हो, तो ये सारी चीजों के लिए जो पंचायत है वो क्या करेगी, जो हेड है वो आंसरेबल है, उन्हें आंसर देना पड़ेगा। गॉट इट? इस तरीके से ये वर्क करती है। तो ग्राम सभा समझ में आ गया? ओके। नाउ ग्राम पंचायत, पंचायत refers to the council of elected members. Panchayat refers to a council of elected members who look after the social, economic and cultural need of village and settle dispute between people. अब पंचायत क्या करती है? जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा है कि वो काउंसिल होती है, मतलब ग्रुप होता है कुछ लोगों का, है ना, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है, वोट के थ्रू उन्हें क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। और वो किस चीज का ध्यान रखती है? सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स का ध्यान रखती है। सोशल नीड्स जैसे कि उनके अराउंड जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उन्हें क्या चीज की जरूरत है। इकोनॉमिक मतलब कि बिजनेस के रिलेटेड वो क्या क्या डेवलपमेंट करवाने वाले हैं, जैसे जनरली विलेजेस में एग्रीकल्चर में क्या फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखते हैं। और कल्चरल नीड्स मतलब जो भी फेस्टिवल्स पे जो सेलिब्रेशन होता है पूरे विलेज का, उसमें कैसे उसे सेलिब्रेट करना है। और लोगों की जो डिस्प्यूट होती है, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, ठीक है, तो लोगों की लड़ाई को भी, जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें भी सेटल किया जाता है, मतलब सॉल्व किया जाता है। ये काम कौन करती है? ग्राम पंचायत, गांव की पंचायत। ठीक है। अ ग्राम पंचायत कैन बी सेट इन अ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1000। अब ग्राम पंचायत कब बनती है? जब 1000 लोग हों एक गांव में। लेकिन अगर उससे कम है तो क्या करेंगे? दो विलेजेस कंबाइन होकर एक पंचायत बनेगी। ठीक है। If the population is less than 1000, then two or more villages are clubbed together and have a common ग्राम पंचायत। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर ग्राम पंचायत अगर विलेज में 1000 से कम लोग हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे? दो विलेजेस को कंबाइन करेंगे और ग्राम पंचायत बनाएंगे। ठीक है। नाउ मेंबर्स। Members of Gram Panchayat are elected directly by the Gram Sabha. ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा। From among themselves by the means of secret ballot। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, राइट, 100 स्टूडेंट्स में से मैं कहूंगी कि टॉप 5 स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है? इलेक्ट करना है। क्योंकि मैं एक प्रोग्राम करवा रही हूँ और उस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 5 स्टूडेंट्स को दी जाएगी। ठीक है। सपोज वी आर टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? और मैं ये कहूंगी कि आपको ये जो वोट देना है ये सीक्रेट तरीके से देना है। ठीक है। जैसे हम वोटिंग करते हैं तो आपको सिर्फ एक स्लिप पे नाम लिखना है और इस तरीके से आप क्या करोगे? उन्हें वोट करोगे। गॉट इट? तो ये क्या है? सिमिलरली यही प्रोसेस विलेजेस में होती है। अब आप स्टूडेंट्स हो और गांव में कौन होते हैं? ग्राम सभा होती है। गांव के सभी लोग जो 18 ईयर्स से अबव है। और जो 5 लोगों को मैं आप में से सिलेक्ट करने का बोल रही हूँ उसे क्लास में हम वॉलंटियर बोल सकते हैं, लेकिन गांव में उसे क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। उन हेड को क्या बोलते हैं? पंचायत। द नंबर ऑफ मेंबर वेराई फ्रॉम 7 to 17। अब ये टोटल नंबर कितने होते हैं?
जो ग्राम पंचायत में मेंबर्स कितने होते हैं, 7 से लेके 17 तक होते हैं. Depending upon the size of population, in order to elect the members, each village is divided into ward or smaller areas. अब elect करने के लिए क्या किया जाता है, विलेज को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है. वार्ड, ठीक है, एक स्मॉल एरियाज में डिवाइड करते हैं और हर एरिया से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है. ईच वार्ड देन इलेक्ट्स इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव नोन एज पंच और वार्ड मेंबर. अब हर एक वार्ड से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है और वो इलेक्टेड मेंबर को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं. ठीक है. द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ पंचायत हु इज नोन एज सरपंच. अब ग्राम सभा क्या करती है, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है. ठीक है. और उस पर्सन को क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा हायर पोजीशन पे होता है या उन सबका हेड होता है. ठीक है. यहां तक समझ में आया. सरपंच. The Sarpanch is elected from among the elected members of Gram Panchayat. Sarpanch ग्राम पंचायत के ही members में से एक होता है. She or he presides over the meeting of Gram Panchayat and supervises its work. अब preside का मतलब क्या होता है कि सरपंच क्या करता है, कब मीटिंग करनी है, कब मीटिंग ओवर करनी है या कब मीटिंग के लिए बुलाना है, ये सारी चीजें कौन ध्यान रखता है, सरपंच करता है. she or he implements the development work और वो ही पर्सन सारे डेवलपमेंट वर्क करता है. और डिप्टी सरपंच इज ऑल्सो इलेक्टेड हु असिस्ट द सरपंच इन हिज हर वर्क. और एक डिप्टी सरपंच को भी इलेक्ट किया जाता है जो कि सरपंच को क्या करता है, असिस्ट करता है, मतलब अ काइंड ऑफ हेल्पर. नेक्स्ट इज सेक्रेटरी. Secretary. A gram panchayat has a secretary who is also the secretary of gram sabha. अब ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है और वो सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है. The panchayat secretary is a salarized officer appointed by the state government. अब पंचायत सेक्रेटरी क्या होता है, उसे सैलरी दी जाती है. ठीक है. और उसे अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट. His main task is to record and register the work done by पंचायत and to prepare the budget. और ये जो सेक्रेटरी होते हैं या पंचायत सेक्रेटरी, इसका काम क्या होता है, जितने भी टास्क पंचायत में किए जा रहे हैं उन सबको लिखना, उन सबको रिकॉर्ड करना. ठीक है. ये उसका काम होता है. और बजट को प्रिपेयर करना कि कितना खर्चा कहाँ पे हुआ है. He also advises the villagers in matter of health, farming, village development and education. उसके अलावा क्या करते हैं, विलेजर्स जो होते हैं, गांव वाले जो लोग होते हैं, उन्हें क्या करता है, एडवाइस करता है क्या रिगार्डिंग हेल्थ या फार्मिंग या विलेज के डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए. Now we are going to see the functions of gram panchayat. Some of the main functions of Gram Panchayat are listed below. Levying and collecting taxes, tolls and fee from their village. अब levying मतलब enforce करना या implement करना या लागू करना. ठीक है. तो टैक्स को लागू करना और उसे कलेक्ट करना, लोगों से टैक्स लेना. फिर टोल्स, आपने देखा होगा टोल टैक्स लगता है while traveling from one city to another city, right? This is called toll tax and fees from their villages. अब ग्राम पंचायत का ये रोल होता है कि टैक्स लेवाई करना, उसे कलेक्ट करना, टोल और फीस भी कलेक्ट करना विलेज से. सेकेंड होता है इंश्योरिंग द वेलफेयर पीपल एट विलेज लेवल इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनल हार्मोनी, social justice, particularly gender and caste-based discrimination, dispute resolution and welfare of children,
स्पेशली द गर्ल चाइल्ड। अब ये इंश्योर करना, जैसे लोगों का वेलफेयर के बारे में सोचना, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लोगों की हेल्थ, उनकी एजुकेशन, कम्युनल हार्मोनी, मतलब जो कम्युनिटीज में हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, हार्मोनी के साथ रहना। तो जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन विलेज में, उन सबके बीच में क्या रखना, ब्रदरहुड, हार्मोनी मीन्स ब्रदरहुड। देन सोशल जस्टिस, सबको जस्टिस देना, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना किसी जेंडर या कास्ट के बेसिस पे। विलेज के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व करना, बच्चों के वेलफेयर के बारे में सोचना, और स्पेशली गर्ल चाइल्ड के बारे में सोचना, ठीक है। दिस पिक्चर शोज द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल इन द विलेजेस। Construction and repair of village wells, hand pumps, roads, drainage and school buildings and plantation of trees. ये construct और repair करवाना। Then maintenance of records relating to birth, death and marriage in the village. अब जैसे कि हम birth certificate बनवाते हैं हमारे लिए, similarly ये जो records हैं ये पंचायत में भी maintain किए जाते हैं, birth records, death record and marriage records. Then implementing government scheme for generating employment in the village. अब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, नई स्कीम, सिंस गवर्नमेंट हर कुछ दिन में एक नई स्कीम निकालती है, तो उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब प्रोवाइड करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। सोर्सेज ऑफ इनकम, अब इनकम का सोर्स क्या है, ये सब काम तो कर देती है, लेकिन पैसा कहाँ से आता है। The Gram Panchayat needs money to discharge all these functions. Certain sources of income has been allotted to the Gram Panchayat for this purpose. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे जो हायर लेवल गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, कुछ एरियाज बता देती है या कुछ सोर्सेज दे देती है कि इन सोर्सेज के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम इज द टैक्स ऑन हाउसेज, टैक्स लेवाइड ऑन हाउसेज एंड शॉप्स एंड अदर ओपन स्पेसेस इन विलेज। अब मेन सोर्सेज क्या होते हैं उनके इनकम के, जो भी टैक्स हम पे करते हैं, हम नहीं मतलब विलेजेस में जो लोग पे करते हैं टैक्सेस, उसके थ्रू उनकी इनकम होती है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूडिंग प्रोफेशनल टैक्स, कुछ प्रोफेशनल टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस ऑन पिलग्रिमेज, जितनी भी क्या बोलते हैं धार्मिक स्थल होते हैं, ठीक है, उन पे भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। फेयर्स एंड मार्केट एंड एनिमल ट्रेड्स, अब जितने भी फेयर्स होते हैं जैसे मेला वगैरह लगता है, या मार्केट्स और एनिमल्स की जो ट्रेडिंग होती हैं, जैसे जनरली गांव में जानवरों को बेचा जाता है, तो ऐसे एनिमल ट्रेडिंग्स पर भी वो लोग क्या लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं। इट ऑल्सो रिसीव्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड जिला परिषद, और इसके अलावा जो जिला परिषद और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ मनी ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करती है। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर है देन प्लीज थम्स अप। ओके, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ना। हर जगह रिजर्वेशन होता है, मतलब कुछ सीट्स ऐसी होती है जो कुछ लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाती है। जैसे अगर 10 सीट्स है तो ये कहा जाता है कि 3 सीट्स उसमें से विमेंस को मिलेगी, 2 सीट्स जो है वो किसी बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स को दी जाएगी। तो इस तरीके से रिजर्वेशन चलता है। इन ग्राम पंचायत सम ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन्स। इन 3 कम्युनिटीज या इन 3 तरह के लोगों पे रिजर्वेशन लगाए जाते हैं। बिसाइड्स दिस देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्व some of the seats for backward classes of citizen. 1/3 of the total number of seats is reserved for women. ओके, सो इस तरीके से जैसे टोटल अगर 100 सीट्स हैं तो उसका 1/3 पार्ट किसके लिए होगा, वुमेन्स के लिए होगा। फिर एक पर्टिकुलर नंबर शेड्यूल्ड कास्ट को दिए जाएंगे,
फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखे जाएंगे, कुछ सीट्स बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और फिर जो बची हुई सीट्स हैं उनके लिए इलेक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गॉट इट? अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट।